नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 90 दिन आपके पास बचे हुए हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि अप्रैल में आपकी एग्ज़ाम लग जाएगी एनटीपीसी की। अप्रैल के आसपास एनटीपीसी की एग्ज़ाम है, तो आप अप्रैल तक आप सँभाल के चल सकते हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च आपके पास टोटल मोटे-मोटे आप देख सकते हैं 90 दिनों का आपके पास टाइम है। तो आप 90 दिन में किस प्रकार से अच्छे अपने प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो साथियों एनटीपीसी में आप सभी को पता है कि एक तो टोटल क्वेश्चन आपको सीबीटी 1 में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सीबीटी 2 में आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको टाइम मिलेगा, इसमें भी आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा और इसमें भी आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पहले कि मैथ के क्वेश्चंस के बारे में। तो मैथ के आपको भी पता है कि 30 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे जाएँगे और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाएँगे और 40 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जाएँगे सीबीटी 1 में। तो आप 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएँगे, 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएँगे और 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएँगे। उसके बाद में हम सीबीटी 2 की बात कर लेते हैं, तो 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएँगे, 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछे जाएँगे और 50 क्वेश्चन आपके सीबीटी 2 में जीके के पूछे जाएँगे। तो आपको तैयारी इस प्रकार से करनी है। आप सभी को पता है कि जो रीज़निंग होती है, रीज़निंग एक ऐसी सब्जेक्ट है, इसमें आप सभी का जो एवरेज स्टूडेंट होता है, जो टॉपर होता है मतलब सभी का एवरेज स्कोर बराबर ही होता है। 1-2 नंबर ऊपर-नीचे होते हैं बट रीज़निंग में आप सभी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप सभी को पता है बट मेन स्कोर जो डिपेंड करता है एनटीपीसी में मैथ पे और रीज़निंग पे मैथ पे और सॉरी जीके पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैथ में टॉपर स्टूडेंट है वो 30 में से 28, 29, 30 कितने भी नंबर आ सकते हैं, बट मतलब ज़्यादातर 28-29 के आसपास क्योंकि 1-2 क्वेश्चन गलती से भी गलत हो जाते हैं। किसी न किसी कोई क्वेश्चन गलत पढ़ा हो जाता है, तो इस वजह से गलत हो जाते हैं। तो आपको अपना अच्छा खासा फ़ोकस एक तो मैथ पे करना है और अच्छा खासा फ़ोकस आपको जीके पे करना है। अब जीके की मैथ की आप सभी को पता है कि आपके पास 90 दिन का आपको टाइम मिल रहा है और मैथ में मोटी-मोटी आप देखें तो आपको 20 से 22 एक्सरसाइज़ आपको मैथ में मिलेगी। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। तो अरिथमेटिक ज़्यादातर स्टूडेंटों की हमेशा क्लियर होती है। अरिथमेटिक आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले भी अच्छी खासी तैयारी की हुई है, तो आप सभी को पता है कि अरिथमेटिक तो आपकी क्लियर होती ही है। तो आपको पढ़नी ओनली फॉर एडवांस है और एडवांस में आप सभी को पता है 4 से 5 से 6 प्रश्नावली होती हैं। अलजेब्रा हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, मेंसुरेशन हो गई। तो आप अच्छे खासे तरीके से इनको पढ़ के और इनमें काफ़ी अच्छा स्कोर अगर आप इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो 5 से 6 क्वेश्चन में अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन भी कर देते हैं, तो आप कॉम्पिटिशन में आ सकते हैं। तो उसी प्रकार से आपको मैथ की तैयारी करनी है कि मैथ में आप 30 में से मिनिमम आप कम से कम 27 से 28 स्कोर आपको करना पड़ेगा और 27 से 28 स्कोर तभी आपका हो पाएगा। आप अपना ये फ़ोकस कीजिए मैथ पर अच्छे तरीके से। पहले आप अच्छे तरीके से मॉक दीजिए, मॉक में देखिए कि आपका कौन-सा क्वेश्चन कहाँ पे गलत हो रहा है। कौन-सी प्रश्नावली है जो आपकी कौन-सी एक्सरसाइज़ है जो बिल्कुल वीक है, तो आप उसको पढ़ लीजिए। काफ़ी 90 दिनों का टाइम काफ़ी होता है और काफ़ी अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको उसी प्रकार से पढ़ना है, मॉक देना है, उसके बाद में मॉक में जितनी भी गलती आपको दिखाई देती है, उन सभी को आपको सुधारना है, तो 90 दिनों में काफ़ी अच्छे से आप सुधार सकते हैं। तो उसी प्रकार से आपको मैथ को कवर करना है, ताकि आप मैथ में मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं और उसके बाद में हम जीके के बारे में बात कर लेते हैं। जीके में आप सभी को पता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और साइंस इनमें सभी का स्कोर सेम रहता है। कोई 1-2 क्वेश्चन ऊपर-नीचे हो जाते हैं, बट हमेशा कट ऑफ डिसाइड करती है जीके में ओनली फॉर करंट। तो करंट अफेयर आपके पास 90 दिनों का भी टाइम है, तो आप करंट अफेयर 2024 की तो कंप्लीट आपको पढ़नी है, क्योंकि 2024 की आप करंट पढ़ेंगे, तब जाके आप करंट में और जीके में काफ़ी मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी इनमें से हमेशा ओल्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईज़ी वाले क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जीके में आपको मेन मेन फोकस करती है जीके में एक तो आपको स्टैटिक जीके जो कि स्टैटिक जीके का पोर्शन आप सभी को पता है कि होता वन लाइनर है, बट पता नहीं क्वेश्चन कभी कहाँ से पूछ लेता है, कभी सिंपल क्वेश्चन पूछता है, कभी हार्ड हार्ड वाले क्वेश्चन पूछता है। तो आपको एक तो स्टैटिक जीके जीके पर अच्छे तरीके से फोकस करना है और एक आपको करंट अफेयर पर अच्छे तरीके से फोकस करना है। करंट अफेयर आपको अभी से आप पढ़ने लग जाना, 2024 की आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट आप वार्षिकांक ले लीजिए। वार्षिकांक मार्केट में आ गई होगी। अब बहुत सारे वार्षिकांक मिल जाएँगे आपको करंट अफेयर की।
तो आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए, उसकी एक-एक लाइन आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद में आप 2024 की आप रेगुलर क्लास ले सकते हैं, 2025 की सॉरी, आप रेगुलर क्लास लेते रहिए, आज की क्लास हो गई, फिर कल की क्लास हो गई, तो उसको जीके को आप ज़्यादा लोड लेकर भी मत पढ़िए और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे, तो आप जीके में भी मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। जीके में आपका स्कोर तभी हो पाएगा, जब आप करंट पे और स्टैटिक जीके पर अपनी बेहतरीन कमांड बना लेंगे, तभी आप जीके में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी में से आसान क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप हमेशा स्टैटिक जीके पर अच्छे तरीके से पकड़ कीजिए अपनी, और उसके बाद में करंट अफेयर पर अच्छे तरीके से पकड़ कीजिए, तो आप एनटीपीसी में काफ़ी अच्छे से स्कोर आप कर सकते हैं। उसके बाद में फिर किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। आप सभी जानते हैं कि 1-2 नंबर रहता है, तो वो कुछ किस्मत के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो आप अपने तरीके से पूरी अच्छे से तैयारी कीजिए। और अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि 3 महीने का टाइम है हमारे पास, 3 महीने में हम क्या-क्या कर लेंगे, तो मेरे भाई 3 महीने में आप मॉक देकर देखिए, उसके बाद में अच्छे तरीके से आप मॉक का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में अपने टॉपिकों को क्लियर करते हैं, 90 दिन में आप बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। 1 दिन में अगर आप 10 टॉपिक भी क्लियर करते हैं, तो 90 दिन में 900 टॉपिक होते हैं। तो उसी प्रकार से आप अपना अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, बहुत सारा टाइम अभी आपके पास है, तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, ताकि आप मैथ में और जीके में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। क्योंकि एनटीपीसी की आप सभी को पता है कि रेलवे की वैकेंसी अब हर कोई साल आने वाली है, 2025 का एनुअल कैलेंडर आ चुका है। तो आप अगर 2024 वाली वैकेंसी में अगर आपका नहीं होता है गलती से, तो 2025 में दोबारा वैकेंसी आ रही है। तो आप उनमें फॉर्म फिल करके अगर आप अच्छे तरीके से अभी तैयारी कर लेंगे, तो आपको आने वाली एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप अपने अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। अगर अभी तैयारी में आपका रिज़ल्ट पॉज़िटिव नहीं होता है, तो अगले आने वाली वैकेंसी में तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप अपनी इसी उम्मीद के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।